एग्जाम्स नजदीक है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, क्या करें? टेस्ट देते हैं तो उसमें नंबर नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता नहीं चलता है कि किस चैप्टर का है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, क्या करें? क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा? तो आज के इस वीडियो में वो शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं ना, कुछ टिप्स पढ़ने का, जिसके जरिए अगर आप फॉलो करते हो तो 10 से 15 दिन में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं यस मनी सर पटना से, और आज के इस वीडियो में ना जिस प्रॉब्लम, जिस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ आपका नहीं, आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम नजदीक आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, जेई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो या अदर कंपिटिटिव एग्जाम के भी स्टूडेंट हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखूंगा और जो बातें बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो 15 दिन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा और 15 दिन के बाद आप इसी वीडियो में आकर के बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। तो एक्चुअली कॉन्फिडेंस न मिलने के पीछे का वजह क्या होता है? आप पढ़ाई तो कर रखे हैं लेकिन सब अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा। तो वो आपके पढ़ाई को ना आज एक ऐसा टास्क देने वाला हूं जिससे आपका वो पढ़ाई ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो ना कि इस चीज को अगर फॉलो करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी या किसी डिस्कशन का वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें एक्शन प्लान होगा। मैं इसमें आपको गिफ्ट भी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले का स्टोरी सुनाता हूं, दो बच्चा ए और बी का। ए कौन सा स्टूडेंट है जो शुरू से बिल्कुल पढ़ाई करना शुरू करता है, साल भर तो पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले वो पढ़ाई बंद कर देता है। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पढ़ाई बंद कर देता है। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा जो बी होता है ना, वो अच्छे से शुरू से पढ़ाई नहीं करता है, कभी क्लास जाता है कभी नहीं जाता, लेकिन लास्ट के 3-4 महीने, 2 महीने, 1 महीने जम करके पढ़ाई करता है, हर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, प्लानिंग वे में पढ़ाई करता है कि हमको इतने से इतने दिन में ये कंप्लीट कर लेना है, इतने से इतने दिन में ये कंप्लीट कर लेना है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ए का अधिक नंबर आएगा या बी का? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए मैं साइड हटता हूं, 1 2 3 बताइए कमेंट बॉक्स में, अच्छा एग्जाम में किसका नंबर आएगा? देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी के मार्क्स अधिक आने का है। वो इसलिए ना क्योंकि आप साल भर कितना भी पढ़ाई क्यों ना करें, अगर एग्जाम टाइम में अच्छे पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आपका पढ़ा हुआ पूरा दिमाग से निकल जाएगा। और ये इंडिया में सच बात है भाई कि पढ़ाई जो होती है ना वो एग्जाम के टाइम में होता है, 2-3 महीने में होता है। पूरे डेरिवेशंस को रिवीजन करते हैं, पूरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, तो वो पूरा एक्शन प्लान बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। और अगर आप ये सोचकर कि इस वीडियो में आओ ना भाई कि मैं सर कुछ ऐसा जादू दे देंगे जिससे हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपके पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करवा दूंगा, हेल्प करूंगा, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाता हूं सारी चीजें। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, मैंने एक टेबल बना रखा है। पहले तो आपको ये टेबल तैयार करना है। ये टेबल भले ही आपको लगे कि सर ये क्या टेबल है, इससे क्या फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और इसमें जो टिप्स बताऊंगा ना वो सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल नहीं होंगी, बल्कि इसमें टिप्स जो होगा वो साइकोलॉजिकल भी होगा। साइकोलॉजिकल चीजें से होती है ना कि कई बार हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ऐसा हमें लगता है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस जब दिलाना शुरू करेगा तो अपने आप बूस्ट हो जाओगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ये पता करना है कि कैसे अच्छा मार्क लाया जाए, कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, लास्ट टाइम में कैसे पढ़ें। तो देखिए, पहले तो आपको एक काम करना है कि एक दिन के लिए गायब हो जाए। सर गायब क्यों? देखो होता क्या है कि हम रोज पढ़ते जाते हैं, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स, कभी बायोलॉजी, लेकिन अपने दिमाग को ना एक्शन प्लान करने के लिए समय नहीं देते हैं। तो आप एक दिन के लिए गायब हो जाओ, बैठो आराम से, सोचो कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या जो अदर सब्जेक्ट होगा या जो भी सब्जेक्ट होगा आप देख लो, जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो उसका लिस्ट बनाओ, उसमें चैप्टर काउंट करो कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। और जब वो एक एक्शन प्लान आपके सामने आ जाएगा तो अब आप देखो कि कितना आपके पास समय बचा है एग्जाम में, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर पे आप कितना समय दे सकते हो। इतना कर सकते हो? अगर आप इतना कर लोगे खुद से तो मैं आगे की बातें बताता हूं।
चलिए, मैं मान लिया कि आपने वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली, आपने पूरा चैप्टर देख लिया, आपने पूरा सब्जेक्ट देख लिया, आपने पूरा चैप्टर का लिस्ट बना लिया। जैसे एग्जांपल के लिए क्लास 12 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूं। तो यहां आपने चैप्टर 1 लिखा, यहां पे आपने चैप्टर 1 लिखा, ठीक। यहां चैप्टर 2 लिखा। टोटल मेरे बच्चों 15 चैप्टर है, यहां पे आपने चैप्टर 15 लिखा है, चैप्टर 14 15 जो भी है, इतना यहां पे आपने लिख लिया, ठीक। अब इस चैप्टर को एनालिसिस करना है। एनालिसिस 3 भाग में करना है मेरे बच्चों। सबसे पहले क्या कि अगर आपके पास ना समय है, तब तो आप क्या करो कि जो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर वहां स्ट्रॉन्ग लिखो, जो वीक है वो वीक लिखो। उससे आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा कि हमारा इतना तो स्ट्रॉन्ग है भैया, इतना बच्चा, आपको एक था मिलेगा, एक लेबल मिलेगा। वो होता है ना कि आपको अपनी शक्ति का पता चलेगा कि हमें कितना कर चुके हैं और कितना करना बाकी है। और फिर बिग को आप स्ट्रॉन्ग करो। बिग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसको 2x पे देखिए और बगल में शॉर्ट नोट्स रखना है। और शॉर्ट नोट्स को ना मेरे बच्चों, जैसे आपने वीडियो देखा और बगल में शॉर्ट नोट्स रखना, शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करते चलना है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप वैसे मत करो। जैसे एग्जाम टाइम हो गया, आपके पास कम समय है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप कर क्या सकते हो कि हर एक चैप्टर का ओवन शॉट कर सकते हो। पहला जो मैं बता रहा हूं ये करना है, ओवन शॉट कर सकते हो। पहले आपने ओवन शॉट करा, मान लीजिए चैप्टर 1 का, ठीक। ओवन शॉट कैसे करना? तो बगल में शॉर्ट नोट्स रखना है। फायदा क्या होगा? आप ओवन शॉट किए जा रहे हो, शॉर्ट नोट्स को बगल में रखे हो और हाईलाइट करते जा रहे हो कि इसका ये, इसका ये, इसका ये। इससे आपका समय बचेगा। आपने चैप्टर 1 का ओवन शॉट और पूरा शॉर्ट नोट्स को हाईलाइट कर लिया बढ़िया से, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको मेरे बच्चों? चैप्टर को एनालिसिस कर लिया आपने कि कितने कितने चैप्टर बाकी, ओवन शॉट कर लिया, शॉर्ट नोट्स कर लिया। अब उसी चैप्टर का आपको एमसीक्यूज करना है। सर कहां से मिलेगा एमसीक्यूज क्लास 12 फिजिक्स का? तो मेरे बच्चों मैं अभी से ना, आप लोग कहोगे तो हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू देने वाला हूं। पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर में मेरे बच्चों लगभग 50 से 100 एमसीक्यू होगा। उतना कर लोगे तो गजब का कॉन्फिडेंस होगा। सर सॉल्वर नहीं पड़े एमसीक्यू से हो जाएगा? देखो क्या होता है, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे ना तो कई सारा तो ऐसा टॉपिक होगा जो आप वन शॉट करोगे तो उससे आइडिया लगेगा। और जब एमसीक्यू करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस तो ये कि कुछ कुछ ऐसा थ्योरीज होगा जो एमसीक्यू के जरिए क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो याद आने लगेंगी। जो आपका स्टडी अनऑर्गेनाइज था ना, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर बिखरा हुआ, जब आप एमसीक्यू करोगे तो कुछ कुछ चीजें जब याद आने लगेगी ना दिमाग में कि हाँ इसका आंसर ये होता है, ये चीजें ये होती है, ये चीजें ये होती है, तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमको तो कॉन्फिडेंस ही लाना है ना, तो एमसीक्यू करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हम लोग का एमिंग हाई के नाम से, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। उस पर मैं पीडीएफ डालूंगा एक एक चैप्टर का मेरे बच्चों। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में बता दो सर हमें कॉन्फिडेंस लाना है, हमें एक्शन प्लान पे उतरना है। जब आप बोलोगे ना एक्शन प्लान पे उतरना है, तो मैं क्या करवाऊंगा कि हर एक चैप्टर का मेरे बच्चों ओवन शॉट, ठीक है, ओवन शॉट, उसका शॉर्ट नोट्स, फिर उसका एमसीक्यू, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इतना मैं प्रोवाइड करूंगा। जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप करोगे तो आपको अंदर से और कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो आप साल भर, देखो पढ़ाई तो आपने कर रखी है साल भर, तो जब आप साल भर जो पढ़े हो ना, वो आपके दिमाग में वो सारी चीजें गूंजने लगेंगी दोबारा। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था वो लगेगा हाँ इसका आंसर ये होता है भाई, ये चीज ये होता है, गॉस थ्योरम ये होता है, किरचॉफ्स लॉ ये होता है, वगैरह वगैरह चीजें ये होती हैं, तो वो होगा। और उसके बाद उस चैप्टर का डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? पहले ओवन शॉट करना है। ओवन शॉट कैसे करना है? शॉर्ट नोट्स को हाईलाइट करते चलना है, एमसीक्यूज करना है उस चैप्टर का, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर डेरिवेशंस। फिर चैप्टर 2 में भी वही सेम चीजें करनी है। उसके बाद मेरे बच्चों सेम चीजें करनी है आपको, ओवन शॉट करना है, एमसीक्यूज करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। और जब ये चीजें हो जाए तो फिर डेरिवेशन कर लेना है। और उसके बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये सब चैप्टर 2 चैप्टर 3 हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे मत करना कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तब करिएगा, नहीं। जैसे आपने मान लिया 2 चैप्टर आपने किया, 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया या 3 चैप्टर ओवन शॉट कर रही है, अब पीछे से 2-3 चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले। तो इतना बस अगर आप कर सकते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। कोई भी क्लास 12 फिजिक्स में बेहतर मार्क लाने से नहीं रोकेगा, या केमिस्ट्री में या मैथ्स में। फिजिक्स में मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं, खड़ा हूं आपके साथ। बस आपके कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि सर ये सारी चीजें मुझे चाहिए। पहले ओवन शॉट चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए उसका, वो कर लूंगा। अगला दिन उसका एमसीक्यू कर लूंगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लूंगा। एक चैप्टर में 2 दिन दूंगा, ठीक है। इस तरह से करके 15 दिन इस रूल को फॉलो करूंगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। बट क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। और अगर आप किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड के अलावा जेई का, नीट का,
तो ये सेम ढर्रा को ना कुछ दिन 15 दिन फॉलो करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं लिख दिए देता हूं कि आपको आएगा, बट आपको करना पड़ेगा भाई। और देखो, वो आप ही इंसान हो जो अपने फैमिली के, अपने परिवार की स्थिति को बदल सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं ना करोगे तो दुनिया में कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको ही अपने मम्मी पापा की स्थिति को बदलना और एक्शन, बिल्कुल स्ट्रैटेजी लेके चलना है कि आगे 1 महीने में हमको 15 चैप्टर अगर हैं तो 15 चैप्टर हमको 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर एक चैप्टर में 2 दिन लेते हो तो 30 दिन में खत्म करते हैं। अगर आप लेते हो 2 दिन की, ठीक है, एक दिन में मैं ये कर लूंगा, एक दिन में ये कर लूंगा, तो 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ऐसे करके आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तब आप बोलना। लेकिन हाँ, पहले आप ये सोच लेना कि क्या आपने ये पूरा काम ईमानदारी से किया है। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो कॉन्फिडेंस हर हाल में आएगा। खैर मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे कि सर इस एक्शन प्लान को लागू किया जाए। हम आपको हर एक चैप्टर का देंगे एक एक कंटेंट। एमिंग हाई टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।